बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये प्रूव करना है एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम है। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स जो है यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल है इन रेडियन। सो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो। मेकिंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल एक्स एज शोन इन फिगर। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब है कि एंगल ऐसा कि जो लेस देन 90 डिग्री हो। ये फिगर जो है ना ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे ज़रा नीचे थोड़ा सा चलो मैं यहीं पे स्केच करता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर किया जिसका रेडियस यूनिट सर्कल था। उसका मतलब कि उसका रेडियस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक्यूट एंगल उसमें एक एक्स बनेगा। अब ये इसे ओ नाम दिए, इसे ए नाम दिए, इसे बी नाम दिया। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसे सी नाम दे देंगे। यहाँ से इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से इसे इससे ज्वाइन करेंगे और इसे आगे इससे ज्वाइन करेंगे, इसे डी नाम दे देंगे। अब देखें यहाँ क्या क्या चीज़ बन रही है। एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक सेक्टर एरिया ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रही है। 3 चीज़ें बन रही हैं, तो ये याद रखना। चलें अब मेन पे हम चलते हैं। फिगर ड्रा करना मैंने बता दिया कैसे ड्रा करनी है और ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, बस ऐसे शोन इन फिगर के बाद देखें। अब ओ ए और ओ बी ये रेडियस को शो कर रहे हैं ना, तो ये R1 के इक्वल होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है। अब ट्रायंगल देखें यहाँ पर जो एक बन रही है BOC, ट्रायंगल BOC। सो BOC वाली ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर देखें, अगर मैं साइन एक्स निकालना हो तो हमें पता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC, हाइपोटेनस यहाँ पर है OB। तो BC OB जो है हमें पता है कि वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो BC की जो लेंथ है वो साइन एक्स के इक्वल आ गई ना। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास एक बन रही है AOD। इस ट्रायंगल में देखें tan x अगर निकालना तो होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर है AD और बेस है OA। तो OA हमारे पास 1 के इक्वल है। इस तरह AD की वैल्यू tan x निकल गई। अब यहाँ से देखें, हम फिगर से देख सकते हैं, मैंने पहले बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD ये बड़ा है ना, इससे सबसे ज़्यादा एरिया इसमें आएगा। और उसके बाद देखें फिर एरिया ऑफ सेक्टर आता है, ये वाली चीज़, तो फिर वो वाला एरिया आता है सेक्टर का। और एरिया ऑफ फिर ट्रायंगल आता है ये जो AOB वाली है। और हमें पता है ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस ना, राइट ट्रायंगल का। तो 1/2 परपेंडिकुलर और बेस। और इसी तरह 1/2 एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 r² थीटा। थीटा यहाँ पर x है तो इसलिए यहाँ पर x आ जाएगा उसकी जगह। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालने तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर BC है और बेस हमारे पास OA है ना, ये परपेंडिकुलर BC था। यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज बस पुट करेंगे। OA 1 के इक्वल है और OA यहाँ भी 1 के इक्वल जब पुट करेंगे, रेडियस R भी 1 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर AD की वैल्यू tan x आ गई, x वैसे ही रहेगा, BC की sin x आ गई वैल्यू। यहाँ पर tan x को sin cos लिख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे sin x से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के साइन को कैंसिल करने के बाद ये चीज़ इनइक्वालिटी ये बन जाएगी। अब इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे कि इससे जो है ना रेसिप्रोकल लेंगे। अब हमें पता है कि अगर 2 ग्रेटर देन 1 से, या बल्कि यूँ कर लेते हैं 3 ग्रेटर देन है अगर 2 से, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 जो है वो छोटा हो जाएगा ना, तो इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी 1/2। तो वही बात यहाँ पर होगी, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो इस तरह से थी वो अब क्या होगी, उसका साइन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो इस तरह से थी अब वो इस तरह से आ रही है, फ्लिप कर जाएगी। और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर देखें ये भी 1 ये भी 1, तो हमें वही बात आ गई बाय सैंडविच थ्योरम। अगर ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये चीज़ भी 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल लिमिट की डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है। ये भी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, सिर्फ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमने फर्ज किया कि एक फंक्शन है और डिफाइन किया ओपन इंटरवल I पे, और I जो है वो C नंबर को भी कंटेन करता है, यानी कोई ओपन इंटरवल है इस तरह से और उसमें कहीं C भी लाया करता है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हम कहते हैं कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एल के इक्वल है, यानी अगर हम सी कोई नंबर है, एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट लेते हैं, अगर वो एल आ रही है तो वो उसी वक्त होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी कोई सा भी पॉजिटिव नंबर होता है, उसके लिए हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0, यानी वो भी पॉजिटिव नंबर होगा सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है ना वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा। ये डेफिनेशन है। इस चीज़ को यहाँ ग्राफ पे समझें कि अगर सी पे देखें इसकी लिमिट एल आ रही है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक एप्सिलॉन नेबरहुड होगी जिसके लिए एक डेल्टा नेबरहुड होगी और फंक्शन की जो लिमिट है उसी के दरमियान में लाई कर रही होगी। ये इसका मतलब है कि हर एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। ये इसका मतलब है। यहाँ एफ एक्स कोई सा भी फंक्शन होगा और यहाँ उसकी लिमिट आया करेगी और वो लेस देन अगर एप्सिलॉन होगी तो फिर ये वाली चीज़ होल्ड करेगी। सी देखें, ये एक नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं इसे डेल्टा नेबरहुड कहते हैं। ये एल की एप्सिलॉन नेबरहुड है। डेल्टा जो है वो भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ये उसको यानी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है चेक करने के लिए जो मैंने ये शो करवाई है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत है। इस डेफिनेशन को देखें, असल में ये कह रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू एब्सोल्यूट ले रहे हैं ना, फंक्शन माइनस एल, फंक्शन की जो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू उसके दरमियान में जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा और कोई भी एक्स माइनस सी जो है वो लेस देन डेल्टा होगा। यानी ये सी और एक्स को इस एप्सिलॉन नेबरहुड से नंबर लेंगे तो वो डेल्टा से छोटा होगा। ये इसका यहाँ पर वैसे मतलब है, ज्योमेट्रिकल भी मैंने शो कर दी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें से कुछ रह गया तो बताएं, अदरवाइज ये एक्सरसाइज जो है वो मेरे ख्याल से सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे बता दें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। जुम्मे का दिन तो ये पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस होगा, कुछ यानी वो चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना तो इसलिए वो चलता रहता है। मैं वेट करता रहा था, वो तकरीबन 7 बज गए थे, खामोश हुए थे, फिर वो चल पड़ा। चले खैर, उम्मीद है समझ आ जाएगी, ज़्यादा वो नहीं होगा।